हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट ब, जो कि हिंदी विषय का है। हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट ब आज हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर पहला है वह है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वह माना जाता है सन 1943 से। ठीक है, तो इसका उत्तर है सन 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद दूसरा है कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से कौन अछूते रहे थे? तो यहाँ इसका उत्तर आएगा उद्धव। उद्धव जो है कृष्ण की संगति में रहे थे, फिर भी उनके प्रेम से वह अछूते थे। इसके बाद अगला है तीसरा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रह निष्पत्ति। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है? यहाँ पर जो चार नाम दे रखे हैं, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट की, पंडित जगन्नाथ या भरत मुनि की। तो ये जो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रह निष्पत्ति, यह जो परिभाषा है यह है भरत मुनि की। ठीक है, भरत मुनि की परिभाषा है यह। इसके बाद अगला है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका उत्तर आएगा वसुधा। वसुधा पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद अगला है जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को कहते हैं। तो समास जिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है उसमें जो पहला पद है वह तो पूर्व पद कहलाता है और जो बाद वाला पद है वह उत्तर पद कहलाता। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद। इसके बाद अगला है माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। तो किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ आएगा बाल मनोभावों की। बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति हुई है माता का आंचल पाठ में। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 2 है वह है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। इसमें पहला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के से लिया गया है। तो यहाँ आएगा बालकांड से। ठीक है, बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके बाद अगला है चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो ऐसे छंद को कहा जाता है सममात्रिक छंद। ठीक है, सममात्रिक छंद। चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं सममात्रिक छंद। इसके बाद अगला है भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं अनुभाव। ठीक है, अनुभाव। इसके बाद आएगा रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में की आयु में छपने लगी थी। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा 15 वर्ष की आयु में छपने लगी थी। 15 वर्ष की आयु में छपने लगी थी। इसके बाद अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ आएगा इसका उत्तर 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसके बाद अगला है गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें स्तंभ और स्तंभ ब है। तो स्तंभ अ में है नागार्जुन, मेघ आए बंठन के में अलंकार, कहानी के तत्व, एहतियात, गले का हार, प्रेयर व्हील। और स्तंभ ब में है एक धर्मचक्र, बहुत प्रिय, सावधानी, आधुनिक कबीर, मानवीकरण अलंकार, 4, 6 और दुर्घटना। तो यहाँ पर हम इनकी जोड़ी बनाएंगे स्तंभ और स्तंभ ब की। तो यहाँ पे सबसे पहले नागार्जुन है। तो नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है।
मेघ आए बंठन के में अलंकार, तो इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार। कहानी के तत्व, कहानी के 6 तत्व होते हैं। इसके बाद है एहतियात, मतलब सावधानी। गले का हार का अर्थ है बहुत प्रिय। प्रेयर व्हील, एक धर्म चक्र। तो इस प्रकार से ये जोड़ी बनेगी। इस अगला प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। बाल कल्पना से की है, ठीक है, बाल कल्पना से कवि निराला ने बादलों की तुलना की है। इसके बाद अगला है, गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या होती है 8। गणों की संख्या होती है 8। इसके बाद अगला है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना कहते थे। इसके बाद है, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। 2 वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। इसके बाद अगला है, मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो इसके लिए लोकोक्ति है, अंधों में काना राजा। काना राजा, अंधों में काना राजा, यह लोकोक्ति है। इसके बाद है, माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो माँ ने लगाया था पीसी हुई हल्दी। पीसी हुई हल्दी, माँ ने भोलानाथ के घावों पर पीसी हुई हल्दी लगाई थी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है, सत्य असत्य कथन लिखिए। इसमें पहला है, संगीतकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है। तो यह कथन सत्य है, ठीक है, सत्य है यह कथन। इसके बाद अगला है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। तो यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता। तो यह भी असत्य है। अगला है, न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है। तो यह सत्य है। और अगला है, भोलानाथ का अधिकतर समय उनके मैया के सानिध्य में गुजरता था। तो यह असत्य है। अगला है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है। तो यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 5 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद के प्रश्नों के लिए अगले पार्ट में हम वह हल करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।